गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा हमने सल्तनत कालीन प्रशासन और उसके जो साथ में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो अब हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो दोस्तों प्रारंभ हुआ, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई, तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो प्रारंभिक जो है दिल्ली सल्तनत पर, तो जो है इन्होंने दिल्ली पर कब्जा जो है मुगलों द्वारा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत जब युद्ध जीत लिया था बाबर ने, उसके बाद हो गई थी। उसके पश्चात 17 मार्च 1527 को राणा सांगा को खानवा के युद्ध में जब बाबर द्वारा पराजित कर दिया तो मुगल साम्राज्य का जो है एक सुदृढ़ीकरण हो गया। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम बात करते हैं तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चौदह फरवरी 1483 ईस्वी में जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो जन्म हुआ। बाबर जो है अपने पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का पांचवा वंशज, तैमूर का जो है पांचवा वंशज पितृपक्ष ओर से, और मातृपक्ष ओर से जो है चंगेज खां का जो वंशज जो था वो था 14वां। तो बाबर में जो है जो शासक के गुण तो पहले ही थे, मतलब कि बाबर जो है तैमूर का तो पांचवा वंशज जो पितृपक्ष की ओर से, तथा माता जो है चंगेज खां के जो छोटा भाई द्वितीय पुत्र था चगताई, तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र चगताई का जो है वंशज के तो 14वें वंशज में जो है इसकी माता जो है बाबर की जो माता है वो चंगेज खां के जो 14वें वंशज की थी। तो बाबर का जो प्रारंभ हुआ, तो बाबर का जो जन्म हुआ, तो बाबर का जन्म हुआ 1483 ईस्वी में माव उन्नार की छोटी सी रियासत, माव उन्नार की एक छोटी रियासत फरगना में जो है बाबर शासक बना। और बाबर शासक बना कितना, मात्र कितने 11 वर्ष की उम्र में बाबर जो है शासक बना। तथा शासक बनने के पश्चात बाबर ने जो है 1504 ईस्वी में काबुल और 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है काबुल पर विजय प्राप्त की। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की 1504 ईस्वी में। और उसके पश्चात बाबर ने जो है पादशाह उपाधि धारण की। बाबर ने उसके बाद में पादशाह की जो है उपाधि धारण की। बाबर ने जो अपने विजय अभियान जो भारत में चलाए, तो बाबर ने विजय अभियान अपने भारत में चलाए, तो इसने सबसे पहले भैरा पर विजय 1519 ईस्वी में, भैरा पर विजय 1500 ईस्वी में, सियालकोट विजय 1520 ईस्वी में, सियालकोट विजय 1520 ईस्वी में, तथा लाहौर में दीपालपुर विजय 1524 ईस्वी में, पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और चंदेरी युद्ध 1528 ईस्वी में जीता। किससे? मेदिनी राय से। बाबर का जो जन्म इतने में हुआ, तो बाबर की जो मृत्यु है, इसके जो बाबर की मृत्यु है, इसके बाद में बाबर ने एक अभियान और चलाया, घाघरा।
1529 ईस्वी में 6 मई 1529 में घाघरा अफगानों के विरुद्ध चलाया, घाघरा युद्ध जो है जीता, तथा बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई। मृत्यु हुई बाबर की 1530 ईस्वी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बाबर का जो है, तो बाबर जो है सर्वप्रथम, जो हम बात कर रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, तो बाबर की जो बात करें तो बाबर का जो जन्म है वो हुआ 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म हुआ। तो बाबर ने जो है, बाबर जो तैमूर की तरफ से, पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का जो है 14वां वंशज था। चंगेज खां का जो पुत्र था, द्वितीय पुत्र चगताई जो है, तो इसकी मां चगताई तुर्क थी। इसके पश्चात जो बाबर है वो मावुन्नार की छोटी सी रियासत फरगना पर, जब इनके जो पिता थे बाबर के, उमर शेख मिर्जा जो है, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, पिता, और कुतलुग निहार खां जो है बाबर की माता थी। उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निहार खां जो है बाबर की माता थी। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि बाबर फिर उसके पश्चात जो है शासक बना। तो बाबर जो है शासक बना, बाबर ने अपना राज्याभिषेक 11 वर्ष बाद जो है 1494 ईस्वी में बाबर ने अपना जो है राज्याभिषेक करवाया। उसके पश्चात जो है बाबर शासक बना फरगना का। तो बाबर जब शासक बना तो बाबर ने सबसे पहले जो है अपने जो फरगना में जो है जो विद्रोह फैला हुआ था, या फिर फरगना की जो छोटी रियासत थी वहां, मतलब जो शासन करने के योग्य नहीं थी, तो बाबर ने जो है अपने जो क्षेत्र से, जो उस क्षेत्र के, बाबर ने पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो है अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। तो उसने जो है अफगानिस्तान का काबुल जीता, और काबुल के जीतने के बाद में जो बाबर ने जो है पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की जो है बाबर ने उपाधि धारण की। बाबर के जो है 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से थे? कामरान, अस्करी, हुमायूं और हिंदाल। बाबर के ये थे पुत्र, 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हुमायूं और हिंदाल। तो बाबर ने जो है उसके बाद में जो बाबर अपने जो अभियान चलाए, तो बाबर जो है अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई है, मूलतः अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख करता है कि जब उसने अपना भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर जो है उस समय 5 जो है मुस्लिम राज्य, बंगाल, मालवा, गुजरात, दिल्ली और बहमनी थे, तथा उन 5 मुस्लिम राज्यों के अलावा उसने 2 हिंदू राज्य, मेवाड़ और विजयनगर जो है राज्य की जो बात की। तो मैंने आपको पिछले बताया था विजयनगर साम्राज्य में कि कृष्णदेव राय के लिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के लिए बाबर अपनी पुस्तक जो है बाबरनामा में कहता है कि कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके पश्चात जो बाबर ने जो अपना विजय अभियान जब प्रारंभ किया, तो बाबर को जो है दिल्ली जो आने का, जो बाबर को दिल्ली पर जो है आक्रमण करने का जो निमंत्रण दिया, तो सिकंदर इब्राहिम लोदी के चाचा अल्प खां लोदी तथा पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी द्वारा जो है बाबर को निमंत्रण दिया गया। अल्प खां लोदी, अल्प खां और दौलत खां। लेकिन बाबर जो है अपना उल्लेख करता है पुस्तक में, जो बाबरनामा में कहता है कि बाबर को भारत पर जो आक्रमण करने का जो है निमंत्रण मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा जो है दिया गया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने जो है बाबर को निमंत्रण दिया कि भारत पर आक्रमण करने का। उसके पश्चात जो है बाबर ने पानीपत का, उससे पहले बाबर ने जो है भारत के जो भेरा, सियालकोट, लाहौर, दीपालपुर और पंजाब प्रांत पर, पूरे पंजाब पर जो है
पंजाब पर विजय बाबर ने 1525 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात जो बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत के युद्ध में जो बाबर ने अपनी श्रेष्ठ तुलुगमा पद्धति, जो तोपों की जो सजाने की पद्धति और उस्मानी विधि जो उसने सीखी थी, उस्मानी विधि उज्बेकों से उस्मानी विधि सीखी थी। मतलब उस्मानी विधि में दो गाड़ियों के मध्य में जो है तोप को रखा जाकर और तोप को चलाया जाता था। तो उस्मानी विधि और अपनी तुलुगमा पद्धति से और एक उचित सैन्य नियंत्रण से बाबर ने जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध, जो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध विजय कर लिया। उसके पश्चात पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात जो बाबर है, तो बाबर ने जो उसके जीतने के पश्चात बाबर की जो है दिल्ली पर पानीपत युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने जो है दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। दिल्ली में अपना शासन स्थापित करने के बाद में बाबर जो है एक अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए जो बाबर के सामने सबसे बड़ा जो खतरा था वो था मेवाड़ के शासक राणा सांगा। तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ में और बाबर के जो मध्य है एक युद्ध हुआ, ब्याना का युद्ध। तो ब्याना का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जो ब्याना के युद्ध में जो बाबर ने बाबर जो पराजित हो गया, तो बाबर ब्याना के युद्ध में जो है पराजित होने के बाद में बाबर ने जो अपनी सेना को उस समय जो है जो बाबर ने अपनी सेना को कहा कि हम ब्याना के युद्ध में हार गए। तो ब्याना के युद्ध के जीतने के बाद में बाबर ने जो है अपनी सेना का अच्छे से पुनर्गठन किया, मदिरा त्याग दी और तथा मदिरा त्यागने के अलावा बाबर ने जो है मदिरा त्याग दी और जो है सैनिकों को जिहाद का नारा दिया खानवा के युद्ध में, अपनी सेना का गठन। और इधर राणा सांगा के जो साथ भी सारे राजपूत राज्य है वो इकट्ठे हुए। जो राणा सांगा की जो है सेना बड़ी थी, लेकिन बाबर की जो सेना थी उस सेना में जो है बाबर ने जिहाद की भावना और उन सैनिकों को कहा कि हम युद्ध जीत चुके हैं लेकिन हमने जीता है और उस जीते हुए क्षेत्र को हम वापस जो है खो देंगे। तो बाबर ने जो है उस सेना को इतना मजबूत और इतना मनोबल बढ़ाया सेना का, और बाबर ने जो है एक अच्छी नीति के साथ में युद्ध लड़ा और इस युद्ध में राणा सांगा ने भी अपना जो है पूरे राजपूत शासक जो है उस युद्ध में इकट्ठे हुए, लेकिन अंततः पराजय जो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में पराजय राणा सांगा की हुई। बाबर विजय हुआ और दिल्ली पर मुगल वंश की जो पूरी जो स्थापना या सुदृढ़ीकरण जिसको बोले, तो वो बाबर ने उस खानवा के युद्ध के पश्चात किया। उसके पश्चात जो कहते हैं कि पानीपत का जो युद्ध था, उस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने जो है काबुल की जो जनता थी उसको एक जो चांदी का सिक्का जो बांटा, इसलिए जो है बाबर को उस दानी स्वभाव के लिए उसको बाबर को जो है सिक्के बांटने के लिए क्या कलंदर भी जो है बाबर को कहा जाता था। बाबर ने उसके पश्चात चंदेरी का जो है युद्ध जीता, मेदिनी राय जो शासक थे चंदेरी के, और उसके पश्चात बाबर ने जो है घाघरा के युद्ध में 6 मई 1529 को अफगानों को पराजित किया। दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को जो है जिसका निर्माण बाबर स्वयं ने करवाया, कि उसका जो बाबर का निर्माण आगरा के जो इसका जो कवर थी आगरा के रामबाग में जो है बाबर को दफनाया गया, रामबाग में दफनाया गया। लेकिन बाद में बाबर की जो इच्छानुसार उसको बाबर जो अपनी इच्छानुसार बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया, रामबाग में दफनाया। लेकिन बाद में जो है बाबर की इच्छा थी कि मुझे मेरी जो मृत्यु हो उसके बाद में मुझे है जो काबुल में दफनाया जाए, तो बाबर को जो है बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर ने जो है अपनी पुस्तक जो है बाबरनामा लिखी, जिसका जो तुर्की भाषा में जो है लिखा गया मूलतः, जिसका फारसी अनुवाद जो है बाबरनामा का फारसी अनुवाद है, बाबरनामा फारसी अनुवाद जो है बाबरनामा है तुर्की भाषा में। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मूलतः तुर्की भाषा में फारसी अनुवाद इसका किया अब्दुल रहीम खान ने, और अंग्रेजी अनुवाद किया हेनरी
बेब्रिज ने, बाबर की इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है, हेनरी बेब्रिज ने किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात जो है बाबर का जो पुत्र हुमायूं जो है शासक बना, और हुमायूं जो शासक बना तो हुमायूं जो शासक रहा वो एक समय तक जो है मुगल साम्राज्य का जो है एक अच्छा शासक जो प्रारंभिक में रहा, लेकिन हुमायूं ने जो है अपनी जो शासन के जो प्रांत थे, जो बाबर के समय जो प्रांत थे जो बाबर ने जीते थे, उन प्रांतों को हुमायूं की जो है एक बहुत दूरदर्शी सोच माने या कुछ, तो हुमायूं ने उस प्रांतों को जो है अपने भाइयों में बांट दिया। तो अपने भाइयों में बांट दिया तो जो है उसका जो प्रशासन पर जो है एक केंद्रीकरण नहीं बन पाया। उसके पश्चात उसी समय जो है अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा जो है बाबर को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया, और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद में 1540 ईस्वी में जो कन्नौज बिलग्राम युद्ध हुआ, उसमें जो है शेर शाह सूरी ने जो हुमायूं को सत्ता से पदस्थ जो है सत्ता से मुक्त कर दिया, और जो 15 साल 1540 से 1555 ईस्वी का जो समय रहा, मतलब 15 साल का जो समय रहा, उसमें हुमायूं जो है निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके पश्चात जो है हुमायूं ने पुनः जो अपनी जो सत्ता संभाली, और 1555 ईस्वी में उसने जो है अफगानों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में जो है हुमायूं शासक बना, और पराजित करने के बाद में हुमायूं जो है बाद में जो उसने दीन पनाह जो भवन जो दिल्ली में बनवाया, उसकी जो पुस्तकालय की जो सीढ़ी थी, उन सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाबर के बाद में, आपको बताया कि ये बाबर के बारे में कि बाबर ने जो है कहां से अपना शासन प्रारंभ किया, और बाबर ने जो है मुगल वंश की जो स्थापना की। अब हम बात करते हैं हुमायूं, बाबर का जो पुत्र हुमायूं के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, जिसने 1530 ईस्वी में अपने पिता की जो मृत्यु, बाबर की मृत्यु के बाद में जो शासन संभाला। तो हुमायूं ने सबसे पहले जो है अपने साम्राज्य का विभाजन किया। तो साम्राज्य का विभाजन देखो ऐसे किया, कामरान जो था, कामरान को काबुल और कांधार दिया, काबुल और कांधार प्रांत दिया। अस्करी को जो है अलवर और उसके आसपास का जो प्रांत दिया गया, और अस्करी को मालवा, हिंदाल को अलवर दिया गया, अलवर व मेवाड़। अलवर व मेवाड़ प्रांत जो है हुमायूं ने जो है हिंदाल को दिया। उसके पश्चात हुमायूं ने सबसे पहले 1532 ईस्वी में हुमायूं ने सबसे पहले 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा डाला। हुमायूं के जो विजय अभियानों की बात करें, 1532 में चुनार का घेरा डाला और कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर पर आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया। दोहरिया पर आक्रमण किया बंगाल में। दोहरिया पर आक्रमण किया 1532 ईस्वी में।
उसके पश्चात चुनार पर, दोबारा चुनार पर जो है आक्रमण किया 1532 में, कलिंजर पर 1532 में, दोरिया पर 1532, मालवा व गुजरात विजय, मालवा व गुजरात विजय 1535 और 36, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 1540, मई 1540, मच्छीवाड़ा युद्ध 1555 ईस्वी, मच्छीवाड़ा युद्ध 1555 ईस्वी, और सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद युद्ध जो है हुमायूं ने 1555 ईस्वी में जो है, इसमें दोनों युद्धों में जीता ये बाबर हुमायूं, और हुमायूं जो है इनमें पराजित हुआ और इनमें जो है विजयी रहा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने जो है अपना शासन करना प्रारंभ किया। तो हुमायूं ने जो है शासन का जो प्रारंभ किया, तो शासन प्रारंभ करने के पश्चात हुमायूं ने जो है अपनी जागीर जो है, जो अपनी जो जागीर है, इसको जो प्रांत मिले, तो उस प्रांतों को हुमायूं की जो है दूरदर्शिता नहीं रही, उन प्रांतों को जो है हुमायूं ने अपने भाइयों में बांट दिया। जैसे कामरान को काबुल और कांधार दिया गया, हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ दिया गया, असगरी को जो है मालवा की जो जागीरें जो दी गई। उसके पश्चात हुमायूं ने पहली बार जो चुनार का घेरा डाला, और शेर खां ने जो है, किलेदार था शेर खां, तो शेर खां ने जो है इसकी अधीनता, हुमायूं की अधीनता जो है शेर खां ने स्वीकार कर ली। उसके पश्चात जो हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया, दोहरिया पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण किया, दोहरिया पर आक्रमण किया, तथा मालवा और गुजरात, जो मालवा और गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसी बहादुर शाह से जो है बचने के लिए दोस्तों इतिहास में जो हम राजस्थान इतिहास में देखते हैं कि रानी कर्मावती ने जो है हुमायूं को जो है राखी भेजी थी। तो इसी जो है बहादुर शाह को जो है हुमायूं ने जो है पराजित किया। लेकिन उसके पश्चात जो हुमायूं और जो शेरशाह, हुमायूं ने जो अपनी सत्ता को जो स्थापित कर लिया, उसने जो है जो किलों को जीता। उसके बाद में जो है हुमायूं का चौसा मतलब बक्सर, बंगाल, तो बक्सर के निकट जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हो गया। पराजित होने के बाद में जो है हुमायूं ने जो शरण पाई, तो हुमायूं को जो है एक भिस्ती जो नाव चालक जो था, उस नाव चालक ने जो है हुमायूं की जान बचाई। उस जान बचाने के उपलक्ष्य में हुमायूं ने जो है उस भिस्ती के कहे अनुसार मुगल काल को में एक दिन का उस भिस्ती को जो है शासक बनाया, तथा चमड़े के सिक्के, उस भिस्ती ने जो है चमड़े के सिक्के जारी किए। हुमायूं की जान बचाई चौसा के युद्ध से, जब हुमायूं पराजित हो गया। उसके पश्चात जो हुमायूं ने जो है, उसके पश्चात 27 मई 1540 ईस्वी को जो है जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो लड़ने के बाद में हुमायूं जो पराजित हो गया, तो पूरी तरीके से मुगल वंश पर जो स्थापित उस समय जो है मुगल काल, जो एक मुस्लिम जो शासन थे, मतलब बाबर के जो वंशज जो मुगल काल पर शासन कर रहे थे, तो उस मुगल साम्राज्य में जो है अफगानी जो शासक शेरशाह सूरी का उदय हुआ। और उस शेरशाह सूरी का उदय हुआ तो हुमायूं जो है निर्वासित जो जीवन जीने लगा। तो उस निर्वासित जीवन जीते समय हुमायूं ने जो भटकल के निकट जो हिंदाल के जो गुरु थे, हिंदाल के गुरु मीर अली की जो है, हिंदाल के गुरु थे, मीर अली की जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से जो है विवाह किया, जिससे जो है अकबर पैदा हुआ।
तो उसी दौरान जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उसी दौरान हुमायूं ने जो है मीर सैयद अली जो है हिंदाल के जो गुरु थे, उन गुरु की जो है पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उसके साथ में विवाह किया। और उस विवाह के पश्चात जो है हुमायूं ने जो है विवाह के पश्चात जो है हमीदा बानो जो बेगम थी अकबर की मां थी, अकबर पैदा हुआ। उसके पश्चात हुमायूं ने जो है हिंदुस्तान को पुनः जीतने के जो है अपने मंसूबों को जो है पुनः जीतने के लिए, हुमायूं जब काफी टाइम हो गया, 15 साल लगभग हो गए, तो हुमायूं ने जो है हिंदुस्तान को पुनः जीतने के जो है स्वप्न जो है देखने लगा। तो उस दौरान हुमायूं ने सबसे पहले जो है 1555 ईस्वी में है जो लाहौर पर कब्जा किया। 1555 में लाहौर पर जो है कब्जा किया। लाहौर पर कब्जा करने के बाद में हुमायूं ने नसीब खां और तातार खां, तो नसीर खां और तातार खां दोनों थे अफगान। इस अफगान सेना को हराया किसमें? मच्छीवाड़ा युद्ध में। मच्छीवाड़ा के जो युद्ध है उसमें हुमायूं ने जो दोनों सेनाओं को हराया। और हराने के पश्चात जो है हुमायूं ने पुनः मुगल जो है अपने जो मुगल सत्ता है उसकी जो स्थापना की। उसके पश्चात जो हुमायूं के जो नेतृत्व में दोबारा युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व किया सिकंदर सूर ने और हुमायूं की सेना का नेतृत्व किया बैरम खान ने। और बैरम खान ने जब इसका जो है इस सेना का जो नेतृत्व किया, उसके पश्चात जो है जो सरहिंद का जो इसकी लड़ाई है, सरहिंद की लड़ाई जो है हुमायूं द्वारा जीत ली गई। और हुमायूं द्वारा जीतने के बाद में हुमायूं दोबारा हुमायूं ने अपना जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस गद्दी पर जो है बैठने के बाद में हुमायूं ने जो है अपना शासन चलाना प्रारंभ किया। लेकिन 24 फरवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, दीन पनाह की पुस्तकालय की जो सीढ़ी है, उन सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के लिए जो एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन आता है कि हुमायूं जो है वो कथन दिया लैनपूल ने कहा, लैनपूल महोदय कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते खड़ाते मर गया। मतलब हुमायूं जो है पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, मतलब उसको कभी उसकी सत्ता पर जो है एक स्थायी हुमायूं स्थायी जो है शासन नहीं कर पाया। और वो लड़खड़ाते हुए मतलब जैसे इन अभियानों में हुमायूं जो है पूरी तरीके से जीत रहा था, लेकिन जब चौसा का युद्ध हुआ, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से जो है पराजित होने के पश्चात, और उसके बाद में जो है कन्नौज के युद्ध में तो पूरी तरीके से जो पराजित होने के बाद में जब निर्वासित जीवन उसको हुमायूं को व्यतीत करना पड़ा, तो वो हुमायूं का जो जीवन है वो निर्वासित जीवन उसका लड़खड़ाया हुआ जीवन था। और उसके बाद में हुमायूं ने पुनः जो है अपनी सत्ता को जो धारण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उसके लिए लैनपूल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई।
हुमायूं जो है के बारे में कहते हैं कि हुमायूं 12 वर्ष की आयु में जो है बदख्खा का जो सूबेदार जो बाबर ने 12 वर्ष की आयु में बदख्खा का जो सूबेदार 12 वर्ष आयु में बदख्खा का जो है सूबेदार नियुक्त किया। किसने? बाबर ने। बदख्खा का जो है सूबेदार हुमायूं को बाबर द्वारा बनाया गया। बाबर जो है ने इसको हुमायूं को, जो इसका बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, तो बाबर ने जो है इसको बदख्खा का सूबेदार बनाया। हुमायूं के लिए कहते हैं कि हुमायूं हमेशा जो है अफीम के नशे में चूर रहता था, हमेशा जो है हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। तथा हुमायूं के बारे में जो इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जो है ज्योतिष में इतना विश्वास रखता था कि वो सप्ताह के सातों दिन जो है अलग अलग जो है रंग के वस्त्र धारण करता था। सप्ताह के सातों दिन जो है हुमायूं अलग अलग जो रंग के वस्त्र धारण करता था। तथा अबुल फजल जो है हुमायूं को इंसा ए कामिल कहता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हुमायूं जो है अपने पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात जो है दिसंबर 1530 में शासक बना। दिसंबर 1530 में जब शासक बना तो हुमायूं ने जो है सबसे पहले जो शासक बनते ही हुमायूं ने जो है अपना जो सिंहासन पर बैठा, ये जब हुमायूं तो 23 वर्ष की इसकी आयु थी, तो 23 वर्ष की आयु थी, तो हुमायूं का जो है थोड़ा स्वभाव था वो दयालु या फिर उदार स्वभाव का है, उसको उदार स्वभाव था। उस स्वभाव के कारण हुमायूं ने जो है अपनी जो सिंहासन पर बैठते ही अपनी जो जागीर है, अपने प्रांत है, तो प्रांतों का विभाजन हुमायूं ने नहीं कि मैं ही अपना जो प्रांत संभालूं, तो प्रांतों का विभाजन अपने जो है 4 भाई थे, तो प्रांतों का विभाजन अपने अन्य 3 भाइयों में कामरान को काबुल और कांधार, हिंदाल को जो है अलवर और मेवाड़ और अस्करी को जो है मालवा का जो प्रांत दिया गया। उसके पश्चात जो है हुमायूं ने जो अपने विजय अभियान प्रारंभ किए, तो विजय अभियानों की बात करते हैं तो हुमायूं ने जो है चुनार का घेरा डाला और शेर खां जो चुनार का किलेदार था, उसने जो है शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। कलिंजर पर इसने आक्रमण किया और उसको कलिंजर को जीता। दोरिया पर आक्रमण करने के बाद में जो उपद्रव फैला हुआ था, उस उपद्रव को जो मिटाकर दोरिया पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में वहां पर जीता। उसके पश्चात जो मालवा और गुजरात, जो मालवा का जो शासक, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसके लिए इतिहास में जो है कर्मावती ने जो हुमायूं को राखी भेजी थी, मेवाड़ की जो थी कर्मावती, तो हुमायूं को राखी भेजी थी इस मेवाड़ पर संभावित आक्रमण के लिए, तो उस बहादुर शाह को पराजित किया। उसके पश्चात लेकिन इन विजयों के बाद में जो है इसने पराजित करने के बाद में, जब इन विजयों के बाद में जब हुमायूं का विजय अभियान रुक जाता है, जब इसको चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को जो है पराजित किया जाता है। और उसके पश्चात जब हुमायूं जब चौसा के युद्ध से जब भाग रहा होता है, तो हुमायूं की सहायता एक भिस्ती द्वारा की जाती है और उस भिस्ती को हुमायूं एक दिन के लिए मुगल जो है शासन का राजा बनाता है और उस भिस्ती ने जो है जो चमड़े के सिक्के चलवाए। उसके पश्चात जब हुमायूं है तो दोबारा जो हुमायूं ने जब वापस जो है वहां से निकल गया चौसा के युद्ध के बाद में, तो हुमायूं दोबारा जो मैदान में जब युद्ध लड़ा कन्नौज का और बिलग्राम का युद्ध, तो उस युद्ध में हुमायूं जो है पुनः पराजित हुआ। पराजित होने के बाद में जो है शेर शाह सूरी जो है मुगल जो सत्ता पर, मतलब दिल्ली पर जो शासन है शेर शाह सूरी करने लगा। उस निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने जो है अपने भाई हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे मीर सैयद अली की जो बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उनके साथ में विवाह किया, जिससे उनको अकबर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात जो है हुमायूं ने जब इतने समय तक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, तो हुमायूं ने जो है थोड़ी थोड़ी जो सेना का गठन करना प्रारंभ किया। तथा गठन करने के पश्चात हुमायूं ने सबसे पहले जो है लाहौर को जो है जीता, मतलब संपूर्ण लाहौर प्रांत को जीत लिया। उसके पश्चात हुमायूं ने जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध में तातार खां और नसीर खां के जो नेतृत्व वाली जो अफगान सेना थी, उस अफगान सेना को हुमायूं द्वारा पराजित किया गया। तातार खां और नसीर खां की जो अफगान सेना थी उसको पराजित किया। तथा इस युद्ध के बाद में जो है हुमायूं ने दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी के जो वंशज सिकंदर सूर
के साथ में हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने तथा मुगल सेना का जो नेतृत्व है बैरम खां द्वारा किया गया, जो बाद में जो बैरम खां, यही बैरम खां था कि जो अकबर के समय जो प्रशासन का जो पहला जो चरण था उस समय सबसे शक्तिशाली पुरुष था। तो और बैरम खां ने के जो अधीन ही जो है अकबर की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। तो बैरम खां जो है किस मध्य दोनों में युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के बाद में जो है सरहिंद का युद्ध जो है हुमायूं द्वारा जीत लिया गया। और इस युद्ध में जब जीतने के बाद में हुमायूं जो है दिल्ली पर पुनः शासक बन के बैठा और इसने अपना राज्याभिषेक जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः अपना दोबारा राज्याभिषेक 23 जुलाई 1555 ईस्वी को अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। लेकिन राज्याभिषेक करवाने के बाद में जो है हुमायूं 24 फरवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह जो पुस्तकालय भवन था उसकी सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार जो है विदेशी इतिहासकार लैनपुर महोदय ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जो है को अकबर जो अबुल फजल जो अकबर के समय दरबारी था, अबुल फजल हुमायूं को इंसा एक कामिल कहता था तथा उसके अलावा हुमायूं जो है हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था। 12 वर्ष की आयु में हुमायूं को जो है अपने पिता बाबर द्वारा बदक खां की जो है उसका सूबेदार बनाया गया तथा उसके पश्चात जो हम बात करें हुमायूं जो है ज्योतिष शास्त्र में इतनी रुचि रखता था कि वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के वस्त्र पहनता था। दोस्तों अब हम और हुमायूं के ने हम बात की और बाबर के बारे में बात की। अब हम अगली कक्षा में जब बात करेंगे तो उस समय जब हुमायूं के समय का जो मतलब 1540 से और 55 जो ईस्वी तक वो जो शासन रहा अफगान शासन, तो अफगान शासन हम शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी शासक रहा। उसके जो है शासन में जो उसने मुगल जो शासक रहा, लेकिन उनका जो है शासन मुगल शासक नहीं कहा जाएगा, उनका जो है अफगान शासक रहा। तो अफगान वंश जो रहा, तो उस अफगान वंश के समय शेरशाह सूरी ने क्या क्या परिवर्तन किए और शेरशाह सूरी का क्या शासन रहा, उसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से जो है अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज की कक्षा दोस्तों हमारी यहीं खत्म होती है। तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे शेरशाह सूरी और जो है उसके प्रशासन के बारे में।